Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the. इस हफ्ते आपसे मैंने सिर्फ एक रेसिपी की वीडियो शेयर की है क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी, उसका वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। पर नेक्स्ट मंडे आपके लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी की वीडियो आने वाली है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। कल संडे है तो उसका वीडियो बनाऊंगी और मंडे को उसे अपलोड कर दूंगी रात 8:15 बजे। तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड, जैसा कि मेरा चैनल कुकिंग वाला है, मोस्टली उसमें कुकिंग की वीडियो आते हैं। तो इस हफ्ते मैंने सिर्फ आपसे एक ही वीडियो शेयर करी कुकिंग की। उसका कारण था मैं घर से बाहर थी, नाथद्वारा गए थे हम शादी अटेंड करने के लिए। घर से बना के लाई थी मेरी दीदी पोहे। तो हमने रास्ते में जहाँ हमने चाय लेनी थी वहाँ थोड़े से पोहे लेके नाश्ता कर लिया और उसी होटल से हमने चाय भी मंगवा ली। जिस होटल में आप अपने घर से बना नाश्ता खाते हो ना, वहाँ से कुछ ऑर्डर कर दो तो आपको वो बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। वहाँ बैठ के आप आराम से कुछ भी खा सकते हो। आपने देखा होगा जब हम वृंदावन भी गए थे तो हमने इस तरह से हाईवे पे पोहे ही खाए थे, क्योंकि हम घर से उस समय भी नाश्ते में पोहे ही बना के लेके आए थे और कर दी थी चाय ऑर्डर। तो हाईवे पे इस तरह से नाश्ता करने का मज़ा ही कई गुना हो गया। बहुत ही अच्छा लगता है कि घर से बनी हुई चीज़ को आप किसी जगह और जाके खाएं। जैसे हमने हाईवे पे खाया तो उसका टेस्ट कई गुना बढ़ गया, क्योंकि एक नई जगह मिल गई और ताज़ी ताज़ी हवा आ रही थी। इन दिनों थोड़ी थोड़ी ठंड भी है। पोहे खत्म हो गए तो अब चाय पीना ज़रूरी था, तो होटल वाले से हमने चाय का ऑर्डर करवा लिया है। और ये देखिए गर्मा गर्म चाय आ गई है। सिकोरे की सुंदर सुंदर खुशबू में चाय बहुत ही टेस्टी लग रही थी, सच कह रही हूँ। और इन दिनों हल्की हल्की ठंड भी है, तो गर्मा गर्म चाय का आनंद हमने हाईवे पे लिया, उसका मज़ा कई गुना था। तो ये जैसे कि आपको पता है कुकिंग की वीडियो ज़्यादा है तो मैं इसका एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर पा रही हूँ कि गर्मा गर्म चाय हाईवे पे एक अलग ही लुत्फ़ दे रही थी। और हम वहाँ से निकल गए हैं और चल दिए अपने डेस्टिनेशन पर। सफ़र काफ़ी लंबा है तो हमने नाश्ता भी घर का बना हुआ लिया और खाना भी हमने घर का बना भी खाया है। तो बस टिफ़िन की तैयारी हम दोनों बहनों ने करी थी, नाश्ता मेरी दीदी लेके आई थी। और जब खाना खाने का समय हुआ तो बस हम वही देखने लगे कोई हाईवे पे अच्छी होटल मिल जाए तो वहाँ बैठ के आराम से खाना खा लें। तो हमें इस तरह से एक होटल मिल गई थी जो थोड़ी खाली थी, क्योंकि भरी होटल पे जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। खाली थी 2-4 सीटें, तो हम वहाँ जाके बैठ गए। तो उनसे पूछ के हमने परमिशन लेके वहाँ बैठे हैं, उन्होंने अलाउ कर दिया है। और ये देखिए घर से बना हम खाना लेके आए, सब मिल के खा रहे हैं। और मैं लाई थी यहाँ पर सफ़र में खाने में पूड़ी थी, केले की चटनी थी, आलू की सब्जी थी और मटर मिर्ची भी थी। और साथ में था रायता भी, क्योंकि मुझे रायते के बिना खाना पसंद नहीं आता, तो मैंने रायता भी बनाया था और सबने थोड़ा थोड़ा रायता भी ले लिया। तो खाना हमने बहुत आराम से खा लिया और वहाँ से निकलते हैं हम डेस्टिनेशन पे, जहाँ की हमें शादी अटेंड करनी है। इस शादी में मेरे भाई भतीजी और भाभी भी इंदौर से आ रहे थे, तो हम वहाँ सब इकट्ठे हुए। और घर के बने खाने की खासियत होती कि जो बच गया था ना, तो वहाँ मैं पहुँचते मेरे भाई ने मेरी मम्मी से पूछा कि मुझे तो भूख लग रही है, खाने को क्या कुछ है क्या। तो मैंने कहा कि हाँ पूड़ी और ना केरी की चटनी है। मेरे भाई को केरी की चटनी बहुत पसंद है, तो पूड़ी और केरी की चटनी के साथ उसने खाना आराम से खा लिया। जो पुराने लोग होते हैं ना, वो सही कहते हैं कि घर से खाना खा के भी निकलो, थोड़ा सा लेके भी चलो। तो कभी भी कहीं जैसे गाड़ी खराब हो या कुछ भी हो जाए तो कम से कम खाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। हालांकि मतलब केरी की लूंजी और पूड़ी उसे बहुत पसंद है, तो उसने वैसे ही खा ली थी। भूख का तो एक बहाना था बस। तो नाथद्वारा हमें सीधे होटल में जाना था, पर यहाँ कॉल आ गया था भाई का और बहन का कि आप लोग सीधे मंदिर के दर्शन के लिए आ जाओ, हम लोग भी वहीं हैं। तो हम लोग सीधे वहीं पहुँच गए, गाड़ी को पार्किंग पे खड़ा किया है और नाथद्वारा की सड़कों पे हम घूमने लगे। यहाँ का मार्केट भी बहुत अच्छा है। और ये जो चढ़ाई वाला रास्ता देख रहे हो ना, पहले ये रास्ता था, अब इस रास्ते को हटाकर साइड में इस तरह से जाना पड़ता है और एक नया रास्ता बनाया है, ताकि भीड़ हो तो भीड़ को कंट्रोल में आसानी से किया जा सके। ये देखिए मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, मम्मी के पैर छू रहा है और हम सब लोग यहाँ मिल गए मंदिर के सामने। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ गए। कुछ हमने मार्केट से चीज़ें भी खरीदी, वो बाद में आपको मैं कभी दिखाऊंगी। और जिस रूम में हम रुके थे होटल के, वहाँ से शिव जी का विग्रह बहुत अच्छे से दिख रहा था और ये बहुत ही सुखद अनुभव होता है, क्योंकि हम वैसे तो हमने वहाँ जाना था पर हम जा नहीं पाए और दूर से हमने इनके दर्शन कर लिए। रात को सोते समय भी दर्शन हुए और सुबह उठे तभी भी इनके दर्शन कर लिए। तो हम शादी में जाने के लिए सब लोग तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। इधर मेरी सिस्टर भी रेडी हो चुकी है, इधर ये दूसरी सिस्टर भी रेडी, इधर मेरे हस्बैंड भी रेडी है और इधर दोनों जीजाजी भी तैयार होकर बैठ चुके हैं। और हम लोग सब पहुँच चुके हैं विवाह स्थल। विवाह स्थल का डेकोरेशन बहुत ही सुंदर हो रखा था। अभी तो सिर्फ शाम का समय है, पर रात में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए सामने श्रीनाथ जी की इन्होंने तस्वीर भी लगा रखी है। लाइट की वजह से गार्डन बहुत ही सुंदर लग रहा था। और जो इन्होंने जो भी डेकोरेशन किया था ओरिजिनल लीफ ओरिजिनल फ्लावर से किया था, जिससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी। और देखिए दूल्हा दुल्हन की एंट्री बहुत अच्छे से हो चुकी है और फव्वारों के साथ मतलब लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी। और ये जो आतिशबाजी भी की ना बहुत ही सुंदर थी, तो बहुत अच्छी से एंट्री हो गई है।
हम लोग खाना खा के होटल में आ गए हैं। होटल काफ़ी अच्छा था, सबने सुकून की नींद ली। सुबह टाइम पे सब उठ गए, शिव जी के दर्शन किए हैं, सब लोग तैयार हो गए और हम यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले मेरे भतीजी के घर जाएंगे, वहाँ उसने हमको चाय वाय पिलाई और वहाँ से हम निकल गई, हमको छोड़ने के लिए बाहर तक आए और बस चाय पी के हम उनके घर से निकल चुके हैं। और अब हम जाएंगे सीधे शनि मंदिर में और फिर जाएंगे हम सांवरिया सेट के और उसके बाद सीधे हम जयपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो बस इनसे सी ऑफ किया है और निकल गए हम लोग और बहुत ही अच्छा सा रहा। तो 2 दिन का सफ़र, मतलब 2 दिन में हमने पहले दिन निकले थे जयपुर से और शाम को शादी अटेंड करी, दूसरे दिन सुबह निकल गए हैं। और जब इतनी दूर गए थे तो श्रीनाथ जी के दर्शन किए, सांवरिया सेठ के दर्शन किए और साथ में हमने शनिदेव जी के दर्शन भी किए। तो अब वहाँ से निकलने के बाद हम सीधे आ गए हैं शनिदेव के मंदिर में। ये मंदिर ही बहुत बड़ा है और ये सांवरिया सेठ के पहले ही आ जाता है ये मंदिर। तो ये मंदिर काफ़ी बड़ा है, इसका परिसर भी। और ये आजकल इस तरह से एंट्री हो गई, जो मंदिरों में भीड़ भड़क्का ना हो तो इस तरह से क्रॉस वाली एंट्री होती है ना, उस तरह से यहाँ एंट्री है। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम सीधे पहुँच गए हैं सांवरिया सेठ के। 4 साल पहले भी यहाँ दर्शन के आए थे, तो बहुत चेंज हो गया है मंदिर परिसर पहले से। हमेशा यहाँ काम चलता रहता है तो बहुत सुंदर होता जा रहा है दिन पे दिन। तो हम सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं। धूप में तेजी है, सर्दी का समय पर धूप में बहुत तेजी है। तो राजस्थान ही ना, तो गर्मी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और यहाँ हमने अपने चप्पल जूते खोले और पहुँच गए हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये मंदिर वास्तव में बहुत ही सुंदर है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है इस मंदिर का और परिसर भी खूब बड़ा है। तो बस यहाँ से राउंड करते हुए हम जाएंगे अंदर की तरफ, जाके दर्शन करेंगे। और हमने वहाँ दर्शन किए, भीड़ थी थोड़ी। अब आ रही है होली, तो होली पे चलते हैं फाग के गीत, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं और उसके साथ होता है डांस मस्ती बहुत सारी। तो बस यहाँ फाग के गीत चल रहे थे तो हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ डांस भी कर लिया, जो कि बहुत अच्छा लगा। यहाँ सब महिलाएं थी, सब अलग अलग जगह से थी, पर जब डांस करे तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कौन अपना कौन पराया। सब ने मिलजुल के बहुत अच्छे से डांस कर लिया। बाद में मैंने और मेरी बहन ने फुकड़ी भी खेल के डांस किया। आपके यहाँ से क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो सिर्फ फुकड़ी कहते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और कहाँ से आप किस सिटी से मुझे देख रहे हो वो भी ज़रूर बताना। और डांस और मस्ती का अपना ही मज़ा है भक्ति के आगे, क्योंकि अगर कहते हैं कि अगर ईश्वर के आगे नाचोगे तो किसी के आगे आपको नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हो सके तो ऐसे अवसर मिले तो झूम उठना चाहिए ईश्वर के आगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बाहर आए तो लोगों ने यहाँ पत्थरों से अपने अपने मकान बना रखे हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैंने उसका भी वीडियो बना लिया और हम रवाना हो गए हैं जयपुर की तरफ। अगर आपको रेसिपी और ब्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोपहर के 1 बज गए हैं, सबने लिया है होटल में लंच और उसके बाद सीधे रवानगी जयपुर की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे नए रेसिपी नए ब्लॉग के साथ।